नमस्कार। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों के जीवन से रचनात्मकता कम होती जा रही है। उसका कारण ये है कि ज़्यादातर वो कंटेंट के कंज्यूमर हो गए हैं। मतलब जो इंटरनेट पर चीज़ें हैं वो मोबाइल के ऊपर वो कंज्यूम करते हैं और अपना समय उसमें ज़्यादातर बिताते हैं। आपको याद हो जब इंटरनेट नहीं था, उस समय लोग कैसे रचनात्मक होते थे। यदि आप गांव में, मोहल्ले में, स्कूल में या अपने दोस्तों में रहते थे, तो कोई ना कोई सॉफ्ट स्किल वहाँ होती थी। या तो आप गाना गाते थे, या आप नाटक करते थे, लिखते थे, साहित्यिक गतिविधि करते थे, आप ट्रैवलिंग करते थे, रीडिंग करते थे, डिस्कशन करते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। आज हम कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर जाएं और वहाँ अगर 25-50 लोग इकट्ठे हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। वो सब अपने अपने मोबाइल को ही देख रहे हैं। तो इससे लोगों के जीवन में रचनात्मकता कम हो गई है, बल्कि अभी उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि डिजिटल में मीडियम से आपकी रचनात्मकता बढ़ती है और खर्चे कम होते हैं। क्योंकि जब आप कोई शौक रखते थे, पेंटिंग का हो, फोटोग्राफी का हो, राइटिंग का हो, पब्लिशिंग करना हो, आपको अपनी किताब छापना हो, तो बहुत कॉस्टली होता था। पर अब डिजिटल युग में ये सब चीज़ें लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और एक बार के निवेश पर आप इसको बार बार उपयोग कर सकते हैं। पर हम देख रहे हैं कि रचनात्मकता बढ़ने की जगह कम होती जा रही है। तो जीवन में रचनात्मकता बढ़ाना, बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एलिजाबेथ गिलबर्ट की बेस्ट सेलर किताब है बिग मैजिक। और ये बिग मैजिक बात करती है कि अपनी अंदर की रचनात्मकता को बाहर लाने पर फोकस करें। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम डिप्रेस हो जाते हैं, हमें खुशी नहीं आती है, हमें एक बार लगने लगता है कि हम अपना समय खराब कर रहे हैं। पर हम चूँकि उसके एडिक्शन में फंस जाते हैं और उससे निरंतर हमारा माइंड में डोपामीन रिलीज होता रहता है, तो हम उससे निकल नहीं पाते हैं। पर यदि आप रचनात्मकता की चाह जीवन में रखते हैं और कभी भी कोई भी चीज़ आपने बचपन में भी की है, तो वो आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। अगर आप कविता लिखते हैं तो आप दोबारा कविता लिख सकते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, या आप कहानियाँ लिखते हैं, या आप ट्रैवलिंग करते हैं, या इवन आप किसी विषय पे अपने ग्रुप में चर्चा करते हैं, तो ये हमें दोबारा शुरू करना चाहिए। अपने बच्चों में ये हैबिट डालना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग शुरू क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, पर उनके मन में डर होता है कि, और ये डर रचनात्मकता को सही ढंग से करने का नहीं है, ये डर है फेल हो जाने का, लोग क्या कहेंगे। तो इस डर से हमें दो दो हाथ करने की ज़रूरत है। आइडिया जो होते हैं, जो रचनात्मकता के आइडिया होते हैं, उनमें जादुई ताकत होती है और वो आपकी ज़िंदगी में एक परिपूर्णता लाते हैं, आप में एक संतुष्टि का भाव लाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उससे पैसा कमाएं, पर यदि आप में एक सॉफ्ट स्किल है, तो निश्चित ही आप अपने जीवन में उसको करियर भी बना सकते हैं। तो इस जादुई आइडिया पे ज़्यादा सोचना नहीं है, इस पे काम शुरू करना है। और क्यूरियोसिटी बनाएं, उत्सुकता बनाए रखें, ताकि नई नई चीज़ें उस विषय के बारे में आप जान सकें। इसके लिए आप समय निकालें। देखिए, जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए समय होता है, समय कभी कम नहीं होता है, या कभी समय ज़्यादा किसी के पास नहीं होता है। ये हमारी प्राथमिकताओं के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन से तनाव गायब करना चाहते हैं, आप एक संतुष्ट लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप रचनात्मकता को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में स्थान दें और फिर इसके जादू को देखें। धन्यवाद। नमस्कार।